श्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विचार श्रृंखला जो परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से प्रेरणा के रूप में दी जा रही है, उस श्रृंखला के अंदर बात जो चल रही थी वो ईश्वर को प्राप्त करने की बात चल रही थी। बात ये है कि जो चीज मुझे बहुत सरल है, बहुत सहज है, वो मुझे अति दुस्तर कठिनाई के रूप में कैसे हो गई। जब इस संसार के अंदर बहुत धन दौलत है और इस संसार के अंदर बहुत से सुख भी है, वो सब मुझको मिल सकते हैं, तो मुझे ये जो देने वाला है वो क्यों नहीं मिल सकता। इस संसार में उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। धन दिया, यौवन दिया, दीर्घ जीवन दिया, मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, परंतु जो दे रहा है वो क्यों नहीं मिलता। बात इस बात की है। कल मैंने नचिकेता का उदाहरण देकर के आपको समझाया था कि जो अपनी बात पर अड़ गया था, उसने कहा मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, मान सम्मान धन दौलत ये सब चीज मुझको नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जो मुझे दे रहा है। जब वो इस पर अड़ा रहा और यमराज के पास में, यम के पास में कोई रास्ता नहीं था अपने छूटने का, तो अंततः उसको भगवान का रास्ता बताना ही पड़ा। पर ईमानदारी देखिए, क्या हम नचिकेता की तरह से मांगते हैं, जानते हैं, क्या उसको चाहते हैं। मैंने अभी कहा आपसे, उसने मुझे यौवन दिया, धन दिया, परिवार दिया, मान सम्मान दिया, ये सब कुछ उसने मुझे दिया और मैं इसी को चाहता हूं। मैं चाहता भी इसी को ही हूं, पर सच क्या मैं भगवान को चाहता हूं? अगर मैं भगवान को चाहूं तो इसी में मेरा आत्म कल्याण है। बस एक चाह मेरे अंदर पैदा हो जाए तो मेरा आत्म कल्याण उसी के अंदर है। एक ब्राह्मण बड़ा निर्धन था। एक संत की इसलिए सेवा करता था कि उसका आशीर्वाद मुझे मिल जाए और मेरी जिंदगी में जो धन का अभाव है वो दूर हो जाए। बहुत काल तक सेवा करने के बाद महात्मा उससे बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, वत्स तूने मेरी इतनी सहायता सेवा की है, तू बोल मेरे से क्या चाहता है, मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूं, तू बता तू मुझसे क्या चाहता है। निर्धन ने कहा, भगवान मैंने आपकी सेवा इसलिए की कि आप मुझे कोई ऐसा वरदान दे दे
जिससे मेरी जिंदगी के धन के अभाव दूर हो जाए, मेरी जिंदगी में कोई धन की कमी ना रह जाए, और मैं नगर का सबसे बड़ा सेठ हो जाऊं। बात को मैं जिसको कहना चाहता हूं उसके भाव को समझना। ब्राह्मण से बात सुनकर संत ने कहा, तुम विंध्यापुरी के महात्मा प्रभुदास के पास जाओ और वो तुम्हें एक ऐसी पारसमणि देंगे जिससे तुम मन चाहा सोना इकट्ठा कर सकते हो, नगर के सबसे बड़े सेठ बन जाओगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने महात्मा प्रभुदास के पास जाकर सारी कथा कह सुनाई। महात्मा जी ने बिना कुछ कहे प्रसन्न मुद्रा से उस ब्राह्मण को पारसमणि दे दी। ब्राह्मण को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसे महात्मा है जो इन्हें धन से मोह नहीं है, इनके पास पारसमणि है और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से मुझको उसको थमा दिया है। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व जगा। ब्राह्मण ने अंत में अपनी शंका व्यक्त की और कह दिया, तब संत बोले, मेरे पास इससे भी बड़ी संपत्ति है, मेरे पास इससे भी बड़ी संपत्ति है। तो वो पूछने लगा, ब्राह्मण वो संपत्ति क्या है प्रभु, उसका नाम बताओ। उसने कहा, मेरे पास ईश्वर है, मेरे साथ में, मेरे पास में ईश्वर है जो सारी संपत्तियों का मालिक है। तो ब्राह्मण कहने लगा, प्रभु उस ईश्वर को ही मुझे दे दो। वो कहने लगा, लोभी को नहीं मिलता, लोभी को नहीं मिलता। तो किसको मिलता है? जो प्रेम करता है, जो उससे प्रेम करता है उससे मिलता है, लोभी से नहीं मिलता। उसके आगे धन तो बिल्कुल तुच्छ है। महात्मा की इस गहन निष्ठा से ब्राह्मण बड़ा प्रभावित हुआ और उसने भी धन का मोह त्याग दिया। अपना शेष जीवन परमात्मा के भजन में लगाया। अब यहां मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर बार को छोड़ करके जो घूमते फिरने वाले, उनको मैं गलत नाम नहीं देना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि उनकी तरह से हम भी घुमक्कड़ हो जाए और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके भगवान नाम राम राम की रट लगाना शुरू कर दें। दुनिया में रहते हुए जो पूरी ईमानदारी से अपने कर्मों को करता है वो भगवान की सच्ची सेवा करता है। भगवान की सच्ची सेवा करने का मतलब ही ये है कि भगवान के सिद्धांतों से हम प्यार करें और जो संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको हम पूरी तरह से निभाएं। एक व्यक्ति ने अज्ञान में बहुत पाप किए। कुछ दिन में उसके भेंट एक ईश्वर भक्त से हो गई। उन महात्मा के उपदेश से उस व्यक्ति की आंखें खुली और संसार के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हुआ।
इस प्रकार का आत्मबोध हुआ तो सबसे पहले उसने अपने पापों का बड़ा जो दुख अपने ऊपर लिया हुआ था, उसने उस महात्मा से प्रायश्चित के रूप में उसका कोई उपाय पूछा कि मैं इस पाप की गठरी को अपने सिर पर से कैसे उतार सकूं। उन्होंने बताया यदि वो गंगा स्नान कर ले तो उसके पाप दूर हो सकते हैं। इसमें तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा छोटा सा रास्ता मिल गया। गंगा स्नान अभी किया और वो गंगा स्नान के लिए चल दिया। उन दिनों मोटर गाड़ियों का प्रचलन नहीं था। गंगा जी वहां से काफी दूर थी। उस आदमी को गंगा जी का पता ठिकाना भी नहीं था। तो वो आदमी अनुमान से चलना शुरू हो गया। गंगा जी किसी बड़े सरोवर जलाशय का नाम है। दिन भर चलते चलते तीसरे पहर उसे एक बड़ा तालाब मिला। फिर सोचा बस यही गंगा जी है, यही गंगा जी है। बड़े प्रेम से कपड़े उतारे, स्नान किया और फिर कपड़े पहनकर घर की लौटने की तैयारी करने लगा। तभी एक दूसरा व्यक्ति वहां पर पहुंचा, जिससे मालूम पड़ा कि तो गंगा जी तो अभी बहुत दूर है। अब यात्री को पछतावा हुआ। यात्री ने दूसरे दिन पद यात्रा करनी शुरू कर दी। कई दिन तक लगातार चलते रहने पर उसे एक नाला मिल गया। उसने उसे ही गंगा जी मान लिया और गंगा जी समझ करके उसमें स्नान कर लिया और प्रसन्नता पूर्वक फिर से घर लौटने की तैयारी की। पर अब उसे एक बालक मिल गया। बालक ने वो जो बताया कि ये तो एक मामूली नाला है जिसमें तुमने स्नान किया है, गंगा जी तो अभी बहुत दूर है। आदमी फिर यात्रा पर चल पड़ा और कई सप्ताह चलने के बाद एक बड़ी नदी मिली। इस बार उसे पक्का विश्वास हो गया कि यही गंगा जी है और बड़ी ही श्रद्धा, यानी कि हर स्टेज पर उसकी श्रद्धा बढ़ती हुई चली गई और उसने बड़ी ही श्रद्धा के साथ उस गंगा के अंदर स्नान किया। फिर लौटने की तैयारी करने लगा। देवयोग से उसी समय एक स्त्री आ गई। उस नदी का नाम लेकर जय जयकार लगाने लगी। ये सुनकर के आदमी को विस्मय हुआ कि जिसे वो गंगा समझ रहा है वो तो एक दूसरी नदी निकली। भक्त थक गया, पांव सूज गए, उनमें छाले पड़ गए, खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा, शरीर दुर्बल हो गया। पर उसे अभी गंगा स्नान करने का जो तीव्र अभिलाषा थी वो पूरी नहीं हो सकी, परंतु उसने छोड़ा नहीं। फिर गंगा स्नान के लिए चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसको गंगा मां दिखाई दी, पर उसके रेत में पहुंचते ही वो थक करके गिर गया। इतना थक चुका था, भूखा था कि उसके रेत में जाकर के वो गिर गया। पर पांव जवाब दे गए थे, इसलिए उसने घिसटना शुरू कर दिया। घिसटना शुरू कर दिया। किसी तरह से
वो गंगा के तट पर पहुंच गया और जानते हैं, जैसे ही वो गंगा के तट पर पहुंचा उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। आप सोच करके देखिए, जो अभी उदाहरण दिया गया, सचमुच पापों की जो गठरी अपने सिर पर रखी है उसको उतारे बगैर हमें उस पतित पावन गंगा या ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। प्रेम वो अमृतमयी गंगा है जिसका प्रस्फुटन अपने अंदर से है। मैं आज एक उदाहरण और भी देना चाहता हूं। इटली के एक वीर सेनानी थे, उनका नाम था गैरिबाल्डी। उसने अपनी जीवनी कथा लिखी। उसमें लिखा उसने, युद्ध में मेरी विजय और साहस को देख करके मेरे मित्र बड़े ही विस्मय में थे और वो समझते थे मैं किसी दैवी शक्ति के कारण उसकी सहायता लेकर के इतनी वीरता से युद्ध को कर रहा हूं। पर मैं यहां साफ आपको कर देना चाहता हूं, मेरे साहस और शौर्य के मूल में ईश्वर के प्रति जो अटूट विश्वास था, वो मेरा विश्वास ही जब मैं पाप के, बुराई के विरुद्ध लड़ना शुरू हुआ तो वो ईश्वर विश्वास मेरा साथ दे रहा था। शौर्य के मूल में ईश्वर के प्रति जो अटूट विश्वास था वही मेरा संबल था। जब तक मेरी माता मेरे प्राण रक्षार्थ ईश्वर के ध्यान में निमग्न रहेगी, तब तक मुझे कोई विपत्ति पकड़ नहीं सकेगी। मैं ईश्वर के भरोसे पूर्ण निश्चिंत हूं और अपने कर्म को, इस युद्ध को तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। वो शक्ति मेरी रक्षा करेगी, मुझे इस बात में जरा भी शंका नहीं है। इस भीषण युद्ध में बहुत रक्तपात हुआ था। गैरिबाल्डी के पास से सनसनाती हुई गोलियां छूटती हुई और गोले दागते रहे। उसके जीवन में उस पर कोई भी आंच नहीं आई। ये किसका कमाल था? ईश्वर विश्वास का ही कमाल था। एक बात और कहना चाहूंगा, धर्म पुराण में कहा गया है, जिस परमात्मा को बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी योग साधनाओं के द्वारा नहीं पा पाते, उसे भक्त अपनी निष्ठा और भावना के द्वारा शीघ्र ही आकर्षित कर लेते हैं, शीघ्र ही आकर्षित कर लेते हैं। भगवान तो भक्ति का भूखा है, कुछ नहीं चाहिए, भक्ति का भूखा है। जब भगवान और भक्त आपस में मिलते हैं तो दोनों के बीच में मां और बच्चे की तरह से आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है, जहां उसे ये दोनों बातें, कौन सी बातें? भावना का भूखा और आपकी लगन का भूखा। आपकी भावना का भूखा और आपकी लगन का भूखा है। जहां उसे दोनों बातें मिल जाती हैं, वहां पर वो देर नहीं लगाता है, उसे मिल जाता है, उसे मिल जाता है। वो बस आपकी लगन चाहिए। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसे सुख मिले और वो सुख पूर्वक अपने जीवन को जिए, प्रत्येक चाहता है।
सबका प्रेम और स्नेह प्राप्त करे, शक्ति और समृद्धि के पथ पर वो आगे बढ़ता रहे। सर्वज्ञता की अभिलाषा सभी को होती है, सभी को होती है। परंतु एक बात कहूंगा, छोटे में विराट नहीं समा सकता, लोटे में घड़े में सागर को नहीं भरा जा सकता, नहीं भरा जा सकता। इसलिए पात्रता चाहिए, पात्रता चाहिए। सर्वज्ञता की अभिलाषा तो सब रखते हैं, परंतु सर्वज्ञ के अनुसार अपनी पात्रता को भी विकसित किया है। संपूर्ण सौभाग्य किसी को मिले ना मिले, इस बात के लिए नहीं कहा जा सकता, परंतु जो जितना करेगा, न्यून मात्रा में या अधिक मात्रा में जितना करेगा उतना उसको मिलेगा, रोक नहीं सकता। जो जितना करेगा उतना उसको मिलेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये ईश्वर का विधान है। मैंने ही अभी कहा है, भगवान आपकी भावना का और आपकी लगन का भूखा है। उदाहरण दिए आपको, तोल करके देख लीजिए, हम में से कौन है जिसके सिर पर पाप का बोझ नहीं है? प्रायश्चित तो करना होगा, वरना स्वार्थ रहेगा तो भक्ति नहीं रहेगी, स्वार्थ रहेगा तो भक्ति नहीं रहेगी। मैंने ही अभी कुछ कहा था कि उसने मुझे धन दिया, दौलत दिया, यौवन दिया, सम्मान दिया, पद दिया, सब कुछ दिया, सब उसी का ही तो दिया हुआ है। ये किसका है? ये जो कुछ चल रहा है ये सब ईश्वर की, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही तो चल रहा है। मैं भी आपसे यही कहता हूं, देने वाले के पास में असीम है। मैंने उदाहरण के रूप में आपको दूसरे तीसरे उदाहरण दिए, और उनको देने का जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि उस सच्चाई को हम समझ जाएं। परमात्मा जितना संपूर्ण ऐश्वर्य है वो परमात्मा में है, जितना भी संपूर्ण ऐश्वर्य है वो परमात्मा में है। वही, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि सब उसके पास है। अगर कोई, मैंने कहा मुझे मान सम्मान मिला, तो ये मेरी पात्रता होने के कारण मुझे भगवान ने दिया, मैं उसको ले सकता था, मेरे वो उसमें था, मेरी पात्रता में था, मुझे मिला। अगर हम अपनी, जो कि सब कुछ तो उसी से ही है, जिसको जो कुछ मिल रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, और जगह का तो मुझे नहीं पता, पर गंगा से जल की धारा पाइपलाइन के द्वारा दिल्ली में लाई गई है, और उस गंगा जल का परिशोधन करके उसकी सप्लाई कॉलोनियों में, घर घर में की जा रही है। परंतु कौन जानता है, किसको पता है कि ये गंगा का रस है, गंगा का अमृत है? उसकी महत्ता, उसकी कीमत को नहीं समझ रहा है। आज आदमी धन की कीमत को समझ रहा है। मैंने अभी कहा, गंगा से पाइपलाइन डाल करके जल की धारा गंगा की दिल्ली में लाई गई और उसे घर घर में वितरित किया गया है। परंतु उसी गंगा जल से मैं पूछ रहा हूं, और आपकी इज्जत करके पूछ रहा हूं, क्या उस जल से आप अपना पखाना नहीं धोते? क्या आप उसी जल से अपने घर के फर्शों को नहीं धोते? किसको पता है? कौन जानता है? जो चल रहा है वो चल रहा है, वो हमारे व्यवहार में है, आदत में है, वो चल रहा है। मैंने कहा,
भगवान सर्वव्यापी है। उसी की एक धारा मेरे साथ भी जुड़ी है, जो मैंने बार बार बोल रहा हूं। मान, सम्मान, यौवन, जो कुछ भी मिला वो उसी से मिला। उसका साथ छोड़ करके मैं कितना खो चुका हूं ये भी मुझे पता है। जितना मुझे मिला है वो भी मुझे पता है, और जो मैं खो चुका हूं उसका भी मुझको पता है। परंतु यहां फिर से कह रहा हूं, भगवान ही है जो सर्वशक्तिमान है। दूसरा कोई, जो कुछ भी दुनिया में शक्ति नाम की कोई चीज है, मैंने उदाहरण दिए, युद्ध का भी उदाहरण दिया, वो ही सर्वशक्तिमान है। जब तक व्यक्ति उसके साथ जुड़ा रहेगा, अपने सांसारिक जीवन की उन्नति करता जाएगा और आत्मिक जीवन का विकास करता जाएगा। अब अंदर से पूछ रहा हूं, क्या उसकी आवश्यकता नहीं है? क्या उसकी आवश्यकता नहीं है? अगर है तो वो भूख जगाओ। कौन सी भूख जगाओ? जो पाप उतारने के लिए कितने कष्टों को उसने सहा और गंगा स्नान के लिए चल पड़ा। मैं पूछ रहा हूं, क्या उस पोखर में गंगा नहीं थी? नदी, उसमें नाले में गंगा नहीं थी? नदी में गंगा नहीं थी? मैंने तो देखा है भारत में एक गंगा है, और ज्यादातर नदियां सागर में मिलने से पहले जो गंगा के आसपास हैं, वो गंगा का सहारा लेकर के ही सागर में मिलती हैं। गंगा का सहारा लेकर के ही सागर में मिलती हैं, अपने आप जाकर के सागर में नहीं मिलती हैं, गंगा उनको मिला देती है। आप अगर अपना विकास करना चाहते हैं और इसको आवश्यक समझते हैं, तो उन तत्वों की आवश्यकता जो बुद्धिमान, शक्तिवान, ऐश्वर्यवान व्यक्ति बाजी मार करके ले गए, और हम पिछड़ेपन, अभाव, दुर्दिनों का रोना रोते रह गए, हमें भी उनके पग चिन्हों पर उनका सहारा लेकर के, जैसे गंगा की बात मैंने कही, अपने जीवन का उनका सहारा लेकर के हमें भी उस लक्ष्य तक अपने आप को जाना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है, हम 3 तत्वों का विकास मनुष्य ईश्वर भक्ति से बड़ी सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। कबीर निरक्षर थे, किंतु ईश्वर उपासना में उनकी सूक्ष्म बुद्धि का विकास हुआ। उनकी सूक्ष्म बुद्धि का विकास हुआ। विचार और चिंतन के कारण उन्होंने शक्ति को अपने अंदर आविर्भाव किया, वो शक्ति को अपने अंदर जागृत किया। जो बड़े बड़े विद्यालयों के छात्र, शिक्षक आज कबीर को कितनी क्लासों में पढ़ाया जाता है और यहां तक कबीर पर पीएचडीयां भी की जाती हैं, शायद पीएचडी कराने वाले शिक्षक भी आज तक कबीर को नहीं प्राप्त कर सके। विद्यार्थियों को वो पीएचडी करा रहे हैं। ईमानदारी से देखिए, क्या वो पीएचडी कराने वाले कबीर को प्राप्त हो गए? अगर प्राप्त हो गए तो जो कबीर को मिला था उन्हें भी मिल जाना चाहिए, परंतु ना, वो छात्रों और शिक्षकों को भी नसीब नहीं होता। कबीर तो अक्षर लिखना भी नहीं जानते थे। बात जो कह रहा हूं उसको समझ लेना, कबीर तो अक्षर लिखना भी नहीं जानते थे। पर पीएचडी जिसने कर ली या जो पीएचडी करने जा रहा है, वो तो बहुत पढ़ा लिखा है। वो तो बहुत, पीएचडी को तो बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है, परंतु निरक्षर को प्राप्त नहीं कर सका।
जान लेना, ध्रुव वेद ज्ञानी नहीं थे, प्रहलाद ब्रह्म उपदेशक नहीं थे, नानक की बौद्धिक मंदता को सभी जानते हैं। नानक बहुत बुद्धि से कमजोर थे। सूर और तुलसी के बारे में जब व्यक्ति साधारण तरीकों से उनको जानने की कोशिश करता है तो शुरू में उनकी कोई विशेषता नहीं थी, किंतु जैसे जैसे इन लोगों में भक्ति की ज्योति जगी, सोचो ये क्या बन गए। उस ज्योति का अवतरण इनकी ज्योति पर हुआ। इन्होंने अपनी आत्मिक ज्योति को जगाया, अपनी आत्मिक ज्योति को जगाया। जब ज्योति जगी तो उसी का विराट स्वरूप सामने आया। उनमें भक्ति रूपी ज्योति का अवतरण हुआ और अविद्या रूपी जो आवरण उनके ऊपर चढ़ा था उसका क्षरण होना शुरू हो गया। काव्य की विचार की ऐसी अविरल धारा उनके अंदर से फूट करके निकली कि वो काव्य आकाश को छू गया। मैं जब पढ़ता था तो मैंने पढ़ा था, सूर सूर तुलसी शशि, मैंने ये उक्ति पढ़ी थी, मुझे सही से याद नहीं आ रही है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सवदास, अब के कवि खगोत्सम जहते करे प्रकाश। सचमुच वो इस दुनिया के सूर्य और चंद्रमा थे। परंतु सच को देखिए, किसके कारण? अपनी विशेषताओं के कारण। उनके पीछे जो काम कर रही थी, जैसे मैंने युद्ध की बात अभी आपसे की, एक शक्ति उनके पीछे काम कर रही थी और उसी शक्ति ने उनका जीवन का कायाकल्प कर दिया। मैं चैलेंज करके, उत्सुक करके, आपको ललकार करके, आपको ताना दे करके, आपको फटकार मार करके एक बात पूछ रहा हूं। जितनी बात बोली है उनको ध्यान देना। आप में भी कोई विलक्षणता है? अगर है तो निकालो, लाओ उसको। अरे छुपा करके पोटली को रखने से कुछ नहीं मिलेगा। छुपा करके कुछ नहीं मिलेगा। अगर दोगे तो आपको मिलेगा। दोगे तो आपको मिलेगा। सुदामा अपने घर से चावल की पोटली लेकर के गया था, पर अपनी गरीबी को मान करके छुपा करके रखे रहा। श्री कृष्ण भगवान ने खुलवा करके ले लिया। थोड़े से चावल के बदले में उनके चरित्र को देखते हुए उन्होंने उनको सुदामा नगरी दे दी। अरे युग निर्माण का विद्यालय चलाता था, युग निर्माण का विद्यालय चलाता था, अपने स्वार्थ को नहीं चलाता था, लोक कल्याण की भावना को रखता था। भगवान ने उनका चरित्र देख करके उनको दे दिया, बगैर सोचे समझे इतना दे दिया कि सुदामा सारी जिंदगी के लिए इस दुनिया में अमर हो गया, उसको पाकर के अमर हो गया। मैं भी आपसे कह रहा हूं, अरे धन दौलत की बात नहीं कर रहा हूं,
आप इस दुनिया को क्या दे सकते हैं? क्या विलक्षणता आपके पास है? अपनी विलक्षणता को जगाओ और भगवान से हाथ फैला करके मांगो, झोली फैला करके मांगो। अपने लिए नहीं, उस विलक्षणता के लिए। जिन लोगों ने विलक्षणता पाई है वो सब ईश्वर चिंतन के अभाव में उस ज्योति को दबा करके रह जाते हैं, और वो ज्योति एक दिन उनके लोभ स्वार्थों के नीचे दब करके रह जाती है। चाहे ज्ञान हो और भक्ति हो, ये एक जन्म का प्रभाव नहीं है, पूर्व जन्मों के प्रभाव भी इसके साथ जुड़े रहते हैं। मैं बड़े ही दावे के साथ बोल रहा हूं, पूरा दावा करके बोल रहा हूं। जितने भी अभी आप सुन रहे हैं, अगर आप अपने जीवन की सच्चाई में झांकेंगे तो एक बात को पाएंगे, इस जन्म में आपकी कौन सी विशेषता है जिसके बदले में आज आपको इतना लाभ मिल रहा है। मैं बड़े ही दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आज आपको मिल रहा है वो इस जन्म का नहीं है। मैंने कबीर की बात कही, वो निरक्षर थे, परंतु आज उन पर पीएचडी कराने वाले शिक्षक और विद्यार्थी कबीर को नहीं प्राप्त हो सके, और कबीर को भी प्राप्त हुआ तो विलक्षणता उसके जन्मों की वो थी, जिसको वो जोड़ करके अपने साथ चल रहे थे। आप भी उनसे, कबीर से कम नहीं है, सूर तुलसी से आप कम नहीं है, आप ध्रुव प्रहलाद से कम नहीं है, आपके पास भी वो थातियां हैं। बस अंतर एक है, जो मैंने अभी कहा कि वो आवरण चढ़ गया। मुझे तो धन चाहिए, मुझे माया चाहिए, मुझे मोह चाहिए, मुझे संसार चाहिए, मुझे संसार का वैभव चाहिए, वो चढ़ गया। अगर उस विलक्षणता को जगाएं, मैं मना कर रहा हूं, बुराई में लेकर के ना जाएं, भक्ति करें, भक्ति करें, भक्ति करें, अर्थात आपकी ईश्वर में इच्छा होनी चाहिए और उसी में आपकी लगन भी होनी चाहिए। सच को ये देखिए, जब ये उस तरफ आपकी होती हुई चली जाएगी तो निश्चित रूप से आपकी जीवन यात्रा उसी पथ पर चलती चली जाएगी। जन्मों की पुण्य जो इस जन्म में आपके साथ इकट्ठे होकर के आए हैं, जिसके कारण आज आपकी ईश्वर में भक्ति है, जिसके कारण ईश्वर का नाम आपको लेने का अधिकार है, आप ले रहे हैं, चाहे कैसा ही ले रहे हैं। आज आपको ये अधिकार मिला है कि ईश्वर की आप उपासना कर सकें। सोचो, जिस दुनिया में सब रहते हैं, आप भी उसी दुनिया में रहते हैं। आपके परिवार में और कितने सारे सदस्य हैं जो रोज आपके साथ रहते हैं। उनमें से कितने ऐसे हैं जो आपको समझ पाए, ऐसे कितने हैं जो आपको समझ पाए। जिस रास्ते पर आप चलाने का या चलने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कितने हैं जो उस रास्ते पर चलने की बात को सोच रहे हैं, एक दूसरे का साथ देने की बात को कर रहे हैं।
शायद ढूंढा नहीं मिलेगा, शायद ढूंढा नहीं मिलेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा और अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि ये आपके पिछले जन्मों के पुण्यों का प्रभाव है जो इस जन्म में आपको मिला है। इस विलक्षणता को बेकार ना जाने दें, इसका सदुपयोग करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, लाइव रिकॉर्डेड है, आप दोबारा से सुन सकते हैं। चिंतन करें, गहन चिंतन करें, अपने लिए अपना रास्ता बनाएं। बहुत समझदार हैं, मैं इस बात को भी मना नहीं कर रहा। सोच समझ करके अपने जीवन को जिए। अंत में एक बात कह करके, परसों पुष्पा दुबे या राम दीक्षित के पिताजी बीमार थे, उनके लिए दीपक की स्थापना इस उद्देश्य की गई थी कि उनकी मुक्ति हो जाए। कल सुबेरे 3:15 बजे उनकी आत्मा शरीर को छोड़ चुकी है। अब सांसारिक मोह बंधनों से मुक्ति के लिए उनको प्रार्थना करनी है, गायत्री मंत्र का जप उनके लिए करना है। तो मैं आप सभी से कहूंगा, निवेदन करूंगा कि आप भी जितनी अपनी 2-4 माला का जो भी आप जप करते हैं वो उनके लिए करें और एक भव्य विदाई उनके पिताजी को दी जा सके। मैं यही निवेदन करते हुए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सहयोग करें। आज की गुरुदेव की बात को, गुरुदेव के विचार को मैं यहीं पर संपन्न करने से पहले, आज हमारी एक लाडली बेटी है, उसका जन्मदिन है, नव्या का। मैं उसको भी ढेरों आशीर्वाद दे रहा हूं और आप सबसे भी प्रार्थना कर रहा हूं कि आप भी उसको आशीर्वाद दें। वो फले फूले। और देख लीजिए मां गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की कितनी कृपा हम लोगों के ऊपर बरस रही है कि परसों दोपहर के बाद उनकी दीपक की स्थापना की गई थी। कल 3:15 बजे वो गुरुदेव के पास चले गए, गुरुदेव ने उनको बुला लिया। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भाव रखते हुए नव्या के लिए फिर से कहूंगा, उसका उद्धार हो, सब उसको आशीर्वाद अपना देना। ओम शांति ही शांति ही शांति।